हेलो। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं वो मैं डाउट्स आपके वीडियो के एंड में ले लूँगा, ठीक है। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? रेवोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन कि अर्थ रिवॉल्व करता है तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अर्थ रिवॉल्व करते से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। रोटेशन के इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी बात हो रही है रेवोल्यूशन की, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन एन इंक्लाइंड एक्सिस हैज टू मेजर इफेक्ट्स। वो कह रहा है रेवोल्यूशन के मेजरली दो इफेक्ट होते हैं। रेवोल्यूशन के मेजरली दो इफेक्ट होते हैं। पहला कहता है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। पहला, डे और नाइट की लेंथ में वेरिएशन आना। और दूसरा कह रहा है वो एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन। एल्टीट्यूड का मीनिंग आपको बता दूं, हाइट होती है एक तरह से। रफ मीनिंग इसका क्या होता है? हाइट, ठीक है। तो मिड डे में आधे दिन में जो सन की जो हाइट होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। ये दो इफेक्ट होते हैं रेवोल्यूशन के। ये दो इफेक्ट होते हैं रेवोल्यूशन के। तो क्या लेंथ, डे एंड नाइट की लेंथ में कैसे फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये कभी कभी दिन भी बड़ा हो सकता है, कभी कभी दिन छोटा हो सकता है, कभी कभी नाइट बड़ी हो सकती है, कभी नाइट छोटी हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें पढ़ना है रेवोल्यूशन के अंदर? ऐसा होता क्यों है? ये तो पता है रेवोल्यूशन की वजह से होता है, पर इसका रीजन क्या है? ऐसा होता कैसे होता है मतलब ये? तो कह रहा है नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द ईयर। वो कह रहा है नॉर्थ पोल का जो एक्सिस होता है, नॉर्थ पोल का जो एक्सिस होता है उसका अगर हम एंगल देखें, अगर उसका हम एंगल देखें तो उसका एंगल ना पूरे साल सन की तरफ ही रहता है। उसका एंगल कहाँ पे रहता है? इंक्लाइन रहता है, सन की तरफ रहता है, ठीक है। एंड द साउथ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन ड्यूरिंग अनदर पार्ट ऑफ ईयर। यानी कहता है दो पार्ट अगर आप ईयर के करते हो, अगर आप ईयर के दो पार्ट करते हो तो आधा पार्ट, तो आधा पार्ट यानी कि आधा पार्ट तो सन की तरफ रहता है, नॉर्थ पोल वाला। नॉर्थ पोल वाला जो एक्सिस होता है वो आधे टाइम सन की तरफ रहता है, और आधे टाइम क्या रहता है, जो साउथ पोल वाला होता है एक्सिस, वो सन की तरफ रहता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं दिस लीड्स टू चेंजेस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसकी वजह से दिन की ड्यूरेशन में, दिन और रात की ड्यूरेशन में क्या आता है? डिफरेंस आ जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर, ठीक है। बोथ द चेंजेस आर बेसिक कॉजेस ऑफ डिफरेंट सीजन ड्यूरिंग ईयर। उन्होंने कहा इन्हीं चेंजेस की वजह से, इन्हीं दोनों चेंजेस की वजह से हमारे सीजन्स में भी चेंजेस आते हैं। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोल दिया, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यही बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। इनका कहना है कि रेवोल्यूशन की वजह से डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में डिफरेंस आएगा ही आएगा, लेकिन अगर डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में डिफरेंस आया तो उसकी वजह से कभी कभी ना सीजन्स में चेंजेस आ जाते हैं। कभी कभी क्या जाते हैं, सीजन्स में चेंजेस आ जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वाज वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ द एलिप्टिक, द सन's ray would always be overhead at the equator। वो कह रहा है कि अगर अर्थ का एक्सिस प्लेन पर वर्टिकल ड्रॉ करें, ठीक है, एलिप्टिक की साइड में, तो सन की जो रे होगी वो सीधे कहाँ गिरेगी? हमारे सर पे। अगर हम इक्वेटर पर खड़े हुए हैं तो द सन वुड ऑलवेज बी ऑन द होराइजन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। और नॉर्थ और साउथ पोल से वो कहाँ पे होगी? होराइजन। होराइजन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें सन सेट होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो मेरे को इक्वेटर पे तो एकदम ऐसा लगा कि हमारे सर पे है, लेकिन इक्वेटर से अगर थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़े, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े, तो हमें लगा कि सेट होने वाला है। अगर हम और नीचे आए, नॉर्थ पोल पे आ जाएँ, साउथ पोल पे सॉरी, तो भी हमें लगा कि वो सेट होने वाला है, होराइजन जिससे वो हमें दिखाई देगा। ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। कब के होते रहे? हमारा वो होराइजन जब हमारा सन इक्वेटर पे है। अगर हमारा सन इक्वेटर पे है तो हमारा अर्थ 12 आवर्स का डे
एक्सपीरियंस करेगा, और नाइट 12 आवर्स का नाइट, ठीक है। यानी ऊपर वाले में उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मतलब उन्होंने सिंपल से बोल दिया कि ड्यूरिंग द पार्ट, तो हमारा एक हमारा नॉर्थ एक्सिस नॉर्थ पोल है, वो सर्कुलर रहता है, और ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ ईयर हमारा जो साउथ एक्सिस है, साउथ पोल, वो मतलब एक और एक्सिस है वो साउथ पोल वाला, वो भी कहाँ रहता है, सर्कुलर रहता है। उन्होंने इतना बोला, ज़्यादा डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया। ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन ना करने का रीज़न यही है कि वो अभी इस लेवल पे आपको ये चीज़ नहीं बताना चाहते। हो सकता है 10th में आपको और डिटेल में बताएं, तो अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? हाँ हो रही है, अच्छी बात है हमारे लिए। नहीं अभी हमें इतना डिटेल में दे रहे हैं ये। क्या कह रहा है दूसरा, कह रहे हैं सन की जो हाइट है उसमें डिफरेंस आ जाता है। क्या कह रहा है, देयर वुड बी नो सीजनल चेंजेस इन द altitude of the midday sun or the duration of a day and night during a year. There would be no, क्या 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 बेसिकली वो कुछ और कह रहा है। बेसिकली वो यहाँ पे थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने ये बोल दिया कि कोई सीजनल चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। देयर वुड बी नो सीजनल चेंजेस इन द एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन। वो कह रहा है सीजन्स में अगर चेंजेस आते हैं, बल्कि कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है सन की हाइट चेंज होने से, सन की हाइट चेंज होने से, सन की हाइट चेंज होने से सीजन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीजन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही सन की हाइट चेंज होने से हमारे डे एंड नाइट की ड्यूरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं, फिर दूसरी लाइन में मुझे जो लास्ट वाली लाइन है वो इनकम्प्लीट थोड़ी सी, देयर वुड बी नो सीजन्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे उसकी क्या कहते हैं, सन की हाइट अगर चेंज नहीं होती है, सन एक ही लोकेशन पर रहता है, सन एक ही लोकेशन पर रहता है ना, सन अगर एक ही हाइट पर रहता है, एक ही पॉइंट पर रहता है, तो फिर कोई सीजन ही नहीं होंगे, तो फिर कोई सीजन ही नहीं होंगे, सारी सीजन 12 आवर्स के होंगे, कोई सीजन ही नहीं होंगे। ये पॉइंट थोड़ा वेग था। क्या कह रहा है अभी थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बताना चाह रहा है, ऊपर तो नहीं बताया, शायद यहाँ पे बताएगा कि सन की पोजीशन का और सीजनल चेंजेस का क्या, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा यहाँ पे शायद बताया। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एलिप्टिकल, ठीक है। वो कह रहे ऑर्बिट है अर्थ का, है ना, सन के चारों ओर जो है बना हुआ है, वो एलिप्टिकल शेप में है, ठीक है। द पोजिशंस ऑफ द अर्थ, द पोजिशंस ऑफ द अर्थ इन ईच ऑफ द 4 सीजन्स, so the seasons are reversed between the two hemispheres due to their inclination of the earth axis। वो कह रहा है कि जो अर्थ की जो पोजीशन होती है इन चारों सीजनों से, 4 सीजन कौन कौन से हैं, अभी उन्होंने इसको दे रहे 4 सीजन आपके, विंटर, समर और ऑटम, ठीक है। 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब वो कह रहा है ये ना रिवर्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। अभी यहाँ पर ऑटम है, तो 6 महीने बाद इस जगह पर ऑटम होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर स्प्रिंग है, तो 6 महीने बाद यहाँ पर स्प्रिंग होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर विंटर है, तो 6 महीने बाद यहाँ पर विंटर होगा। जस्ट रिवर्स, क्योंकि जस्ट रिवर्स होते हैं, जस्ट क्यों रिवर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि हर एरिया आधा आधा तो एक्सपीरियंस करेगा सारी चीज़ें, और आधा आधा करेगा तो साल में 2 बार भी करेंगे, साल में 2 बार भी करेंगे ना, एक जगह एक ही बार करेगी। छोड़ो स्टैंड को, जो मैंने ये बोला लास्ट में, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ द अर्थ इन ईच ऑफ द 4 सीजन, शो द सीजन। वो कह रहा है जो अर्थ है 4 पोजिशन में अलग अलग सीजन दिखा रहे हैं, ऊपर पिक्चर को रेफर करते बोल रहा है ये, और कह रहे जो सीजन्स के हैं वो रिवर्स होते जा रहे हैं बिटवीन 2 हेमिस्फेयर, वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होते हैं, चेंज होते जा रहे हैं, और वो चेंज होने का रीजन उनका ये क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। या कोई डाउट है एक्सिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस द
समर सीजन को कह रहा है जब नॉर्थ में क्या होता है समर होता है तो साउथ में क्या होगा उसका अपोजिट यानी विंटर, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा उसका जस्ट अपोजिट है ना। मतलब अगर साउथ में आपका समर होगा तो नॉर्थ में आपका विंटर होगा, ये मीनिंग कह रहा है। ये कह रहा है सीजन चेंजेस डिफरेंट लैटिट्यूड से डिफर फॉर एक पोजीशन ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है जो सीजन चेंजेस होते हैं ना ये डिफर करते हैं अलग अलग लैटिट्यूड पर, अलग अलग हाइट पर। लैटिट्यूड का मीनिंग भी हाइट ही लिख लेना, ठीक है, अलग अलग हाइट पर, ठीक है। एंड डिफर फॉर ईच पोजीशन ऑफ द अर्थ, और अर्थ किस पोजीशन में इस पर भी डिपेंड करता है, अर्थ किस पोजीशन पे है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आते हैं स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन के बारे में बात करते हैं। इक्विनॉक्स क्या बोलते हैं कि बड़ा में समझ रहे हैं नया, नया क्या है कि कुछ दिन होते हैं उनको बोलते हैं, एक दो दिन होते हैं उन्हें बोलते हैं। वो क्या कह रहा है ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, तो वो दिन है जब सन हमारे सर पर होता है एकदम इक्वेटर वाला जगह। तो कह रहा है ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन्स रेज आर ओवरहेड एट द इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। वो कह रहा है इन दो दिनों पर जो सन होता है वो हमारे बिल्कुल सर पर होता है, वो बिल्कुल क्या होता है हमारे सिर पर होता है, सिर के ऊपर होता है जस्ट, है ना। ये कहता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब डार्कनेस वाली सर्कल वो शेडो बन जाती थी वो। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पासेस थ्रू द टू पोल्स, ठीक है। वो लाइट से दोनों पोल्स की तरफ जाएगी, ऊपर साउथ, ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ भी जाएगी, नीचे साउथ पोल की तरफ भी जाएगी, ठीक है। दस इसी वजह से इसी प्रकार ऑन दिस टू डेट्स, इन दो दिनों पर डेज ऑन जो नाइट होते हैं बिल्कुल ड्यूरेशन के होते हैं, बिल्कुल इक्वल ड्यूरेशन के भी ऊपर बोलता जब हमारा सन इक्वेटर पर हो या हमारे हेड पर हो बिल्कुल, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो उस दिन जो होता है हमारा दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं सेम होते हैं, यानी कि 12 आवर्स के। तो इन्हीं दिनों को हम क्या बोलते हैं इक्विनॉक्स, इन्हीं दिनों को हम क्या बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 दिन याद रखे 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है, ये डेट लिखने हैं। पर बेसिकली इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट मतलब है ऐसे दिन जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं 12 12 घंटे के, जहाँ दिन और रात क्या होते हैं सेम ड्यूरेशन के होते हैं, जहाँ दिन और रात सेम ड्यूरेशन के होते हैं उन दिनों को हम क्या बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो सर 21 मार्च और 23 सितंबर क्या है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिकली एग्जाम्पल है इक्विनॉक्स के, ठीक है। फिर कह रहा है एज 21 मार्च से रिप्रेजेंट द स्प्रिंग सीजन। वो कह रहा है क्योंकि 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अर्दन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, तो इस वाले इक्विनॉक्स को बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स यानी वर्नल मतलब स्प्रिंग, वर्नल मतलब क्या आपको याद रखना है स्प्रिंग। ये कौन सा इक्विनॉक्स है, ये 2 दिन तो इक्विनॉक्स हो गए 21 मार्च और 23 मार्च, वो 23 सितंबर। तो ठीक है जो स्प्रिंग वाला होगा वर्नल हम बोलेंगे वर्नल, और जो ऑटम वाला होगा 23 सितंबर को हम ऑटम रेफर करते हैं, और ऑटम को क्या बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स। अब वो कहते हैं 23 सितंबर इज रेफर टू एज ऑटमनल इक्विनॉक्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ऑटम सीजन, ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। 21 मार्च को नॉर्थ में, 21 मार्च को तो स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा, लेकिन 6 महीने बाद दूसरी नॉर्थ में क्या चल रहा होगा ऑटम सीजन चल रहा होगा, ठीक है। ऑन द टू इक्विनॉक्सेस यानी किसके 21 मार्च की और 23 सितंबर की बात कर रहे हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, सन की हाइट क्या होगी, सन की पोजीशन क्या होगी, सन का एंगल क्या होगा, सन का एंगल क्या होगा, एल्टीट्यूड का मतलब एंगल भी होता है, ठीक है। तो सन का एंगल क्या होगा, तो सीधे से आता है मेरा आपके सर पे है, आपके सर पे मतलब क्या, आपके सर पे आप ये रहे तो आपके बिल्कुल सर पर है, ठीक है। यहाँ पे सीधे लाइन ड्रॉ करो फिर, तो कौन सा एंगल है 90 डिग्री। तो वो कह रहा है कि इक्वेटर पे हमेशा क्या होता है एंगल हमारे का 90 डिग्री होता है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर द एल्टीट्यूड ऑफ द सन डिक्रीजेस, जैसे आप सन से दूर जाते आओगे आपका एल्टीट्यूड गिरता जाएगा, हाइट गिरती जाएगी, उसका एंगल गिरता जाएगा, ठीक है। एट द टू पोल्स यानी अब आप देखो इन दोनों पोल्स पर जाकर देखोगे तो सन का जो एल्टीट्यूड होता है बिल्कुल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सन बिल्कुल सेट होता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल नीचे आता हुआ दिखाई देता है। अब बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो वो एंगल क्या बनेगा 0। तो सर दोनों पोल्स पर क्या होता है इक्वेटर की बात चल रही है अभी भी। इक्वेटर पे जब हमारा सन होता है तो अगर हम उसको फिर उसी टाइम पर
पोल की तरफ जाकर देखा था, पोल की तरफ जाकर देखेंगे तो सन कैसा होता है, हॉराइजन होता है। हॉराइजन मतलब उसका एल्टीट्यूड 0 होता है एट एनी इंटरमीडिएट लेटीट्यूड। वो कह रहा है आप 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं का 40 डिग्री ले लो, ठीक है। तो कहता है डेट द एल्टीट्यूड ऑफ द सन विल बी 50 डिग्री। अच्छा 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 अच्छा, वो कह रहा है अब ना कोई भी ऐसी कोई भी जगह ले लो, कोई भी जगह ले लो, और उस जगह का ना जो एल्टीट्यूड है, उस जगह जो लेटीट्यूड है ना, उस जगह का जो लेटीट्यूड है, इक्वेटर का तो 90 था और पोल्स का 0 था। तो वो कह रहे हैं इस इक्वेटर को छोड़कर, इस पोल्स को छोड़ के कोई भी एक जगह ले लो जहाँ से सन का एंगल क्या बैठे, कुछ 40 डिग्री बैठे, 40 डिग्री बैठे। ऐसे केस में सन का वहाँ मतलब, अब मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, सन का मत लेना, अर्थ का ही लेना, ठीक है। आप कोई ऐसी जगह डिसाइड करो, आप कोई ऐसी जगह डिसाइड करो जहाँ पे अर्थ का जो एंगल बैठे ना, अर्थ का जो एंगल बैठे एक्सिस से उसके, वो 40 डिग्री बैठे। अगर अर्थ का एक्सिस 40 है तो टोटल तो 90 होना चाहिए फिर, टोटल तो हमारा 90 होना चाहिए, क्योंकि इक्वेटर पे सन होता है, इक्वेटर पर सन होता है तो एक सन के साथ उसका एंगल क्या बनता है 90। अगर जगह का ही 40 है, जगह का ही 40 है, तो रियल में सन का कितना होगा, उसके जस्ट ऊपर वाला यानी 50 वाला 50 डिग्री। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बता रहा है। अब वो कह रहा है इसी तरह से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल मेजर किए हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होता है 23 डिग्री एंड हाफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी क्या होता है 23 डिग्री एंड हाफ, और जो एल्टीट्यूड होता है सन का, बस में से माइनस कर दो, एल्टीट्यूड होता है उसका सन का, वो माइनस कर दो, उनके बीच की जगह जो होती है वो क्या हो गई आपके 66 डिग्री एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ। एज अ जनरल रूल द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, the altitude of the sun at any latitude x is obtained by subtracting the value of latitude from 90 डिग्री। वो कह रहा है जनरल रूल, अगर देखा जाए जनरल रूल, तो कह रहा है कि सन का अगर आपको एल्टीट्यूड निकालना है किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर, लेटीट्यूड एक्स का मतलब क्या है, किसी भी जगह पर उस जगह की डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो 90 में से उस जगह की डिग्री को माइनस कर दो, 90 में से उस जगह की डिग्री को क्या कर दो, माइनस कर दो, जगह की लेटीट्यूड को माइनस कर दो, आपके पास सन का निकल आएगा, ठीक है। स्टेप 1 कुछ कह रहा है ये, कैलकुलेट द एल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन एट फॉलोइंग लेटीट्यूड ऑन 21 मार्च। ठीक है, वो कह रहे 21 मार्च को हम आपको कुछ लेटीट्यूड देते हैं, अब मिड डे सन बताओ, यानी 90 में से माइनस करना है, माइनस करते हो। तो पहला कह रहा है अगर 30 डिग्री नॉर्थ है, दूसरा 60, थर्ड में 35, दूसरा 72। अब पहले 13 है तो 19 में से 30 माइनस 13 माइनस करो 77, 90 में 60 माइनस करो 30, 90 में 30 माइनस करो 55, 90 में 72 माइनस करो 18। बहुत ईजी थे ये तो, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। सॉलिस्टिस क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ।